नमस्कार दोस्तों। आज की ये बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आपने इसे पूरे धैर्य से सुन लिया तो हो सकता है कि आपको अपनी जिंदगी के कई सवालों के जवाब खुद ही मिलने लगे। क्योंकि ये उन बातों में से नहीं है जो सुनकर अच्छा लगे, ये उन बातों में से है जो सुनने के बाद अंदर कहीं चुभती है। बहुत सारे लोग आज भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, नाम लेते हैं, व्रत रखते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर एक बेचैनी, एक शिकायत, एक खालीपन बना रहता है। और धीरे धीरे यही सवाल मन में आने लगता है कि अगर हम गलत नहीं हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हम भगवान को याद करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही। यहीं से एक बहुत बड़ा भ्रम शुरू होता है। लोग समझते हैं कि भगवान को मानने का मतलब है कि अब जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान को मानने का मतलब है कि जब परेशानी आए तब आप कैसे खड़े रहते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। सबसे पहली गलती यही होती है कि लोग पूजा को जिंदगी से अलग कर देते हैं। जैसे पूजा एक अलग कमरा है और जिंदगी एक अलग रास्ता। सुबह थोड़ी देर भगवान के सामने झुक गए और फिर पूरे दिन वही डर, वही गुस्सा, वही तुलना, वही शिकायतें लेकर घूमते रहे। अगर पूजा सच में असर कर रही होती तो इंसान दिन भर में कम से कम एक चीज में बदलता जरूर। या तो उसकी भाषा बदलती, या उसकी सोच बदलती, या उसका धैर्य बढ़ता, या उसका गुस्सा कम होता। अगर ऐसा कुछ भी नहीं बदल रहा तो समझ लीजिए कि पूजा बस हाथों तक सीमित है, मन तक नहीं पहुंची। दूसरी बहुत गहरी गलती यह होती है कि लोग भगवान के साथ भी उम्मीदों का बोझ जोड़ देते हैं कि हमने इतना किया है तो अब भगवान को भी हमारा काम करना चाहिए। यहीं से भक्ति धीरे धीरे दबाव बन जाती है, और जहां दबाव होता है वहां भरोसा नहीं टिकता। भगवान पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं होता कि सब कुछ अच्छा ही होगा। भरोसा करने का मतलब यह होता है कि जो भी होगा वो हमें तोड़ेगा नहीं। लेकिन जब इंसान हर परेशानी में यह पूछने लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो वो खुद ही अपने मन को कमजोर करना शुरू कर देता है। तीसरी बहुत आम लेकिन खतरनाक गलती यह होती है कि लोग पूजा को खुद को ऊंचा समझने का कारण बना लेते हैं। धीरे धीरे मन में ये आने लगता है कि हम अच्छे हैं, हम सही हैं, हम धार्मिक हैं और बाकी लोग गलत हैं। यहीं से इंसान भीतर ही भीतर कठोर होने लगता है। याद रखिए, जो सच में भीतर से जुड़ा होता है वो कभी दूसरों को छोटा नहीं समझता। जिस दिन इंसान को लगे कि वो दूसरों से बेहतर है, उसी दिन से उसका झुकना खत्म हो जाता है, और जहां झुकना खत्म होता है वहीं से टूटना शुरू होता है। चौथी गलती जो ज्यादातर लोग मानते भी नहीं है वो ये कि लोग पूजा को दिखावे से जोड़ लेते हैं। कौन ज्यादा करता है, कौन ज्यादा बोलता है, कौन ज्यादा दिखाता है। लेकिन भगवान को वो नहीं चाहिए जो सबको दिखे। भगवान वहां होते हैं जहां इंसान अकेले में भी सच्चा रहता है। जिस इंसान का व्यवहार तब भी ठीक रहता है जब कोई देखने वाला नहीं होता, वही असल में आगे बढ़ता है। कई बार एक इंसान चुपचाप अपने डर से लड़ रहा होता है, बिना किसी को बताए, और वही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। पांचवी और बहुत गहरी गलती यह होती है कि लोग पूजा को सिर्फ अच्छे समय तक सीमित कर देते हैं। सब ठीक चल रहा हो तो भगवान याद आते हैं, और जब सब बिगड़ने लगता है तब या तो शिकायत आती है या दूरी। लेकिन जो सच में समझदार होता है वो मुश्किल समय में भगवान को दोष नहीं देता, वो खुद से सवाल करता है। वो पूछता है कि मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या बदलना है, मुझे कहां मजबूत होना है। यहीं पर असली बदलाव शुरू होता है। भगवान का असर जिंदगी में तभी दिखता है जब इंसान हालात के सामने टूटने के बजाय ठहरना सीख ले, जब नुकसान के बाद भी इंसान गलत रास्ता न चुने, जब अकेलेपन में भी इंसान अपने मूल्यों को न छोड़े, जब गुस्से में भी इंसान खुद को रोक ले। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा धीरे धीरे सही दिशा में जा रही है। भगवान को शब्दों की जरूरत नहीं होती, भगवान को उस मन की जरूरत होती है जो झुकना जानता है। भगवान को बड़ी बातें नहीं चाहिए, भगवान को सच्ची कोशिश चाहिए। और सबसे जरूरी बात
ये कि भगवान आपकी जिंदगी को आसान बनाने नहीं आते, भगवान आपकी जिंदगी को मजबूत बनाने आते हैं। इसलिए अगर आज भी आपकी जिंदगी में संघर्ष है, रुकावट है, दबाव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब यह है कि आप तैयार किए जा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इस तैयारी में टूट जाते हैं और कुछ लोग इसी तैयारी से निखर जाते हैं। अगर आज ये वीडियो आपको कहीं न कहीं चुप करा गया, सोचने पर मजबूर कर गया या आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर गया, तो इसका मतलब ये बात आपके काम की थी। और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं जो भगवान की बात सिर्फ सुनाए नहीं बल्कि समझाए, जो डर नहीं बल्कि हिम्मत दे, तो अपना गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि यहां बातें बस वीडियो के लिए नहीं होती, यहां बातें जिंदगी के लिए होती है।